ये भी सब प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए तो कर रहे हैं। कल तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम्हें ऐसे सब कहे जाए तो अच्छे लगेंगे। तुम सब लोग जो इंडिया गठबंधन बनाया, तुमने भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनाया। अडानी का नाम अपनी राजनीति के लिए उछाल लें और कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज्य में भी अडानी काम कर रहा है, ये तो बंद करो ना वहाँ। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। संजय सिंह की अभी कोर्ट में पेशी हुई थी। अब उस पेशी के दौरान उन्होंने एक बात कही है और वो बात है कि हम अडानी के नौकर नहीं है जो उनसे डरे। अडानी के नौकर है नरेंद्र मोदी और उनसे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पूरे वाक्य में एक जो सवाल छिपा है वो सवाल ये है कि आखिर विपक्ष के ऊपर जो जांच चल रही है और जो गिरफ्तारियां हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन अडानी के ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं उसके ऊपर ना कोई जांच है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है इस प्रकार से। और इस मुद्दे पे कई लोगों ने इस पे सवाल भी खड़े किए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या और भी कई विपक्ष के नेता हों। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो अडानी के ऊपर, अडानी ने जितने भी पैसे कमाए हैं पूरे देश से, आखिर उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन हैं उन पे। आज इसी मुद्दे पे लोगों से चर्चा करते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका मानना है। चलिए बात करके। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का उनका जो स्टेटमेंट है कि हम अडानी के नौकर नहीं है, ये वक्तव्य अपने आप में आपको कैसा लगा? एक प्रधानमंत्री को उद्योगपति का नौकर करना ये गलत है, राजनीतिक से भी गलत है। कल तुम जो राजनीति कर रहे हो, चाहे कांग्रेस कर रही है, चाहे आम आदमी की पार्टी कर रही है, ये भी सब प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए तो कर रहे हैं। कल तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम्हें ऐसे सब कहे जाए तो अच्छे लगेंगे। एक प्रधानमंत्री को इस तरह कहना है और फिर इंडिया में कोई भी उद्योगपति है ना उभर ही नहीं पाएगा। किसी भी उद्योगपति को टारगेट बनाओगे तो यानी इंडिया का काम कैसे चलेगा? उद्योगपति कल कोई भी हो सकता है, आज अडानी है, अंबानी है, कोई और भी बन सकता है, टाटा है या और भी लोग हैं जो उद्योगपति हैं। इंडिया में जो उद्योग से तो चलता है, उद्योगपति से तो देश चलता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना है और उसी दौड़ में तुम भी हो। कल तुम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम का हो, चाहे कोई भी हो। तुम सब लोग जो इंडिया गठबंधन बनाया, तुमने भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनाया। एक प्रधानमंत्री को किसी उद्योगपति का नौकर कहना वो गलत है। आपको लगता है ये जो चयनित शब्द थे ये गलत है? बिल्कुल गलत है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और एक और सवाल है कि लेकिन जो अडानी का मामला है, और कई उद्योगपति है, लेकिन अडानी का नाम इतना उछल के क्यों आता है? अडानी का नाम अपनी राजनीति के लिए उछाल लें और कुछ नहीं है। कांग्रेस के राज्य में भी अडानी काम कर रहा है, ये तो बंद करो ना वहाँ। जहाँ जहाँ और यानी बीजेपी के अलावा जितने प्रदेश है उसमें अडानी काम कर रहा है, बंद करो उसको नहीं देना चाहिए ना काम। वो एक तरफ तो तुम उसको काम दे रहे हो, उसके उद्योग लगवा रहे हो, और दूसरी तरफ उसका तुम उसको मोदी से जोड़ रहे हो। अरे प्रधानमंत्री के लिए कोई एक गरिमा पद है, कल तुम भी बन सकते हो प्रधानमंत्री, तुम्हारे लिए भी यही सब इस्तेमाल होंगे जो तुम दूसरे के लिए कर रहे हो। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा रखो, उसको इस तरह से कहना गलत है। वो उद्योगपति कांग्रेस यानी मारो राजस्थान में उसके उद्योग लगे हुए हैं, बंद करा दो। और भी जगह लगे हुए हैं जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है, उसको बंद कराना चाहिए। इस तरह की घटिया बातें करना इन किसी भी पार्टी को ठीक नहीं है। एक सवाल इसमें ये उठता है कि जो अडानी को खास तौर पे, उद्योगपति तो कई है पूरे देश में, लेकिन अडानी को एलिगेशन ये लगता है कि सरकार अडानी को हर तरफ के जो प्रॉपर्टी है या फिर जो टेंडर है वो दे रहे हैं, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, खनन हो, हर तरफ से जो फायदे हैं उस तरीके के दिए जा रहे हैं। इस पे सवाल खड़े हैं। कल इंडिया गवर्नमेंट आती है, ये जो है इंडिया गठबंधन, ये भी आते हैं, ये भी कल अडानी को ही देंगे सब, ये भी सब देंगे, सब देते हैं उद्योगपति को। जो सरकार होती है वो सब उद्योगपतियों को देती है। ऐसा उद्योगपतियों को देने का सवाल नहीं, सवाल है कि सिर्फ एक इंसान को इतनी ज़्यादा कैसे दी? ये विपक्ष ने एक टारगेट बना रखा और कुछ नहीं है। ये कल आ जाएंगे सत्ता में, ये भी अडानी को देंगे सारा। उद्योगपति तो करेगा ना काम, ये फिर उसी को देंगे। ये सब गलत है। ये ऐसा है घटिया राजनीतिक से ये कभी ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं बनने वाला, कोई नहीं बनेगा। तुम एक दूसरे यानी मान लो प्रधानमंत्री को गाली दोगे, कुछ नहीं बनेगा, कहीं नहीं आने के तुम। पब्लिक सारी चीज़ समझती है, सब कुछ करती है। कोई भी जो भी काम हो रहा है वो सब कानून के दायरे में। और अडानी के ऊपर जितने भी जो चार्जेस लगे हैं, आपको लगता है क्योंकि उसमें जांच होनी चाहिए और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पे भी सवाल खड़े हैं? नहीं, जांच तो उसकी हो रही है, सारा कुछ, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस तरह के जो विपक्ष को जो जांच होते के साथ उठा लिया जाता है, गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद रिमांड में रखा जाता है, ये चीज़ें अडानी के किसी भी एक एम्प्लॉय तक को गिरफ्तार नहीं किया गया। सवाल इस पे खड़े हो। ऐसा है, उद्योगपतियों को तुम जेलों में डालोगे तो पूरा उनके किसी भी एक शख्स को भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। इतना बड़ा जो भी पूरा स्कैम था, वो हजारों करोड़ का स्कैम सामने आया, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। सबूत इकट्ठा कौन करेगा? सरकार के जो एजेंसी है वही तो करेंगे। जो ये जुबानी विलेम लगाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहाँ पेश करें उसके खिलाफ।
प्रधानमंत्री को कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये जो संस्थाएं हैं, आपको नहीं लगता कि इनको थोड़ा एक्टिवली उस तरफ भी काम करना चाहिए जिस तरह से विपक्ष के लिए वो उनको जो गिरफ्तार करने का जो एक्टिवली काम करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारें होती है ईडी और वोडी, उन पे विलेम लगते हैं। पहले कांग्रेस थी तो मुलायम सिंह पे, उस पे सब पे विलेम लगते थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं। ये तो इस विलेम सब लगाते हैं। मतलब विपक्ष की एक राजनीति है। और इसी मुद्दे पे चलिए, आप क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पे? आपको क्या लगता है कि अडानी को कोई छूट मिली हुई है या फिर सिर्फ विपक्ष के साथ ही ये पार्टनर है? मोदी का पार्टनर है अडानी। अच्छा, ठीक है। राज्यपाल मलिक ने भी कहा है कि सत्यपाल मलिक जो थे, सॉरी सत्यपाल मलिक जो थे गवर्नर, उन्होंने भी कहा है इस बात को कि जो टोटल पैसा है अडानी के पास वो मोदी जी का टोटल पैसा वही संभाल रहे हैं। विपक्षी सारे चोर हो गया क्या? इनके में आ गए तो वॉशिंग पाउडर से नीलमा से धो के वाइट हो जाते हैं। अभी सुबह से शाम तक भाजपा में रहो, रात को कांग्रेस ज्वाइन कर लो तो ईडी सीबीआई सब चली जाएगी। ठीक है, ये करें तो लीला, दूसरा करें तो करेक्टर ढीला। ऐसे ही कर रखा है इन्होंने। अभी वो भदौरिया था, ठीक है, उसने कितनी गलत स्पीच दी है उसके अंदर, संसद के अंदर। सारे बैठ के डॉक्टर हर्षवर्धन वगैरह सब बैठ के हंस रहे, ठाके मार रहे हैं। उसमें राजनाथ की क्या गलती जो सॉरी बोल रहे हैं? राजनाथ बोलनी तो उसको चाहिए ना सॉरी, जो गलत स्पीच दे रहा है। इनकी राजनीति वो है कि बड़ा करे, छोटा करे और बड़ा सॉरी बोल दे, बात खत्म। लेकिन एक प्रकार से तो जो राजनाथ सिंह का बयान था, उन्होंने एक बड़े नेता के तौर पे अपना बड़ा दिल दिखाया और माफ़ी मांगी। तो भाई वही तो कहानी बता रहा हूँ, छोटा करके आ जाए। अब हमारे ही रहता है, बच्चे झगड़ा करके आ गए, माँ बाप हैं, जाके सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। जो कहना कह दिया, वो वैसी के सामने बोल ले, वो उसके अंदर ताकत थी तो वैसी ने नहीं कहा कि बैठ जा, इतना बड़ा नहीं हुआ अभी जो तुम मुझसे सवाल कर सके। तो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मोदी सही है, गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उसकी कुछ नीतियाँ गलत हैं। खाली विपक्ष के ऊपर और ये गोदी मीडिया घूम रही है। कितनी गोदी मीडिया है इनके यहाँ? तो छापा नहीं पड़ा। रूबी का गोदी मीडिया क्या है? पहले गोदी मीडिया बताइए। गोदी मीडिया बता रहा हूँ जो एक ही तरफ की दिखाती है। रूबी का लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है, कितने सारे हैं इनके यहाँ। अमीश देवगन है, आज तक इनके यहाँ तो ईडी सीबीआई नहीं पहुँची है। रवीश कुमार इंटरव्यू ले तो साइड कर दिया जाए। अक्षय कुमार इंटरव्यू लेने लायक है मोदी जी का? मैं भी भाजपा में हूँ, भाजपा में चल रहा था आज तक। कब छोड़ दिया भाजपा? बस खत्म कर दी, कल से उतर गई। संजय सिंह को कल ही छोड़ दिया भाजपा? कल से ही खत्म कर दिया भाई, माइंड से ही उतार दी। क्यों छोड़ दिया भाजपा? मेरे दोस्त हैं अभी भी सारे भाजपा में हैं और मैं भी भाजपा में था। खत्म कर दिया, मन खट्टा हो गया, खत्म है। मन खट्टा क्यों हुआ? सवाल यही। बस ऐसे ही है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम गलत करें हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत नहीं बोल रहे, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये बीच के जो चिंटू मिंटू होते हैं ना छोटे, ये गलत करते हैं। भुगतना पड़ेगा को पड़ जा, बात तो ये होती है। वो सही है, लेकिन ये छोटे जो चिंटू मिंटू हो, ये आपस में भिड़ा के। अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए हैं? जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। हाँ, तो पता तो चले। ये नहीं कि खाली चल रही है। कार्रवाई हुई आज तक कुछ उसके, किसी एक उसके कर्मचारी के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ उसके? विपक्ष तो सवाल उठाता है कि जेपीसी की जो जांच है वो होनी चाहिए। सच्चाई की ही मौत हुई, हमेशा सच्चाई जेल पहुंची है। गुनाहगार कभी जेल नहीं पहुंचता आज तक। अमित शाह भी जेल में थे वैसे पिछले टर्म में। वो जब होंगे हमें नहीं पता उसका, कब थे कब नहीं है, लेकिन आज इतना पता कि गृह मंत्री है, वो देश का मालिक है। हमें इतना पता है, कब था कब नहीं था, क्या करा क्या नहीं, वो छोड़ दो पीछे जो गया। आने वाले वक्त को हमें जनरेशन नहीं है, हमें आगे की तरक्की देखनी कि आगे को हमारे साथ क्या होना, हम क्या करें, क्या तरक्की करनी है हमें काम धंधे को लेके। अब ये थोड़े कि 24 घंटे इधर से इधर को हम टहलते फिर रहे हैं और बाद में सरकार पे लगा दें देगा। हम काम ना करेंगे तो देगा कौन? ये भी तो सोचे। तो देखा आपने, हमने पूरे मुद्दे पे लोगों से बात की और लोगों से बात करके एक चीज़ जो साफ़ है कि जो जांच है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, चाहे वो अडानी हो या विपक्ष हो। गलत जिसने भी किया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ताकि एक जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है वो दिखे और लोगों को भी लगे कि ये एक तरफा जो बायसनेस है वो ना नज़र आए, बल्कि लगे कि हाँ ये एक ट्रांसपेरेंट सरकार है और इसका जो गवर्नेंस का मॉडल है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।